संचालक जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आज जो है माननीय सरकारवाह जी ने क्या गलत तो बताइए। क्या जब एक रहेंगे तो क्या अरे कहाँ बांट रहा है, कौन बांट रहा है, ये तो बताइए हमको। क्या समरस नहीं, आप लोग नहीं कौन बांट रहा है हमें वो बता दीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं बांट कौन रहा है हम ये जानना चाहते हैं। आप तकरीर न कीजिए, सिर्फ बताइए बांट कौन रहा है। कौन कह रहा है कि हिंदू सब बढ़ जाए? क्यों कौन बांट रहा है बताइए हमें। नहीं कौन बांट रहा है? पत्र दिया जाता नहीं कौन बांट रहा है बताइए। उत्तर प्रदेश में, जब उत्तर प्रदेश में एक पार्टी, मैं बता रहा हूं। नहीं आप ये चाहते हो कि जो हिंदू है सारे हिंदू बीजेपी को वोट दे दे, मतलब बीजेपी को वोट दे दे तब वो बटे नहीं है। अगर वो समाजवादी को दे दे, कांग्रेस को दे दे, अगर एमआईएम को भी दे दे मान लीजिए, तो वो बढ़ गए। वाह भाई वाह। ऐसे में तो मतलब 80% लेकर के तो डेमोक्रेसी ही खत्म करना चाहते हो। समरसता रहेगी भाई कौन सी बात हुई। और वैसी बार बार ऐश्वर्या जी कर रहे हैं। आप बताइए ऐश्वर्या जी क्या कर रहे हैं? ऐश्वर्या जी बार बार वैसी अरे कहाँ मुसलमानों ने वैसी वोट दे दिया। अगर वैसी तो बोलिए गलत दे देते तो इस बार भी नहीं, इस बार भी रशीदी जी महाराष्ट्र में जीत जाता। रशीदी जी एनरोन मतलब हुआ रशीदी जी एनरोन गुप्ता रशीदी जी भाई ना हिंदू भाव जब घटाए ऐश्वर्या जी भूले तब आई विपदा महान भाई छूटे तो डाउन रखिए और रंगरेज साहब क्या बात। रोहन जी आ रहा हूँ। जब दलितों को नो आई एम गोइंग फॉर एंडिंग कमेंट्स प्लीज शांति से एंडिंग कमेंट्स। मैं सबके एंडिंग कमेंट्स लेना चाह रहा हूँ। ओके प्रोफेसर साहब पॉइंट है 4 पीपल लिमिटेड। देखिए ना तो देश में मुसलमान खतरे में है ना हिंदू खतरे में है। अगर खतरा किसी को हिंदुस्तान को पूरे को खतरा है तो वो मोदी जी से और मोहन भागवत जी से है। अच्छा जो और इनके ये समझाओ जरा। जो इस देश में एक बंटवारा चाहते हैं, किसी भी तरीके से गृह युद्ध जैसी स्थिति परिस्थिति रोहन जी लास्ट में आ रहा हूं देना चाहते हैं कि कैसे खाई डालने का काम कर रहे हैं। आप विशाल जी को आप करो शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री और जो है आप जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपके शोभा देता है आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप किस तरह मोड़ को ले जाना चाहते हैं इस देश को। आप चाहते हैं इस देश में संविधान खत्म हो जाए। आप चाहते हैं इस देश से संविधान खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। आप नहीं चाहते कि समाज समरस बने, आप नहीं चाहते कि भारत मजबूत रहे, क्यों बांटने में लगे हैं। हिंदू भाई जो हैं वो भाजपा को वोट दे दें तो आप समझोगे कि ये एकजुट है। इस तरीके से आप माहौल बना रहे हैं। अरे भाई हमें अधिकार है, हमारे भी बहुत सारे मुसलमान भाई जो बीजेपी को वोट देते हैं। ऐसे हमारे हिंदू भाई हैं जो एमआईएम को भी वोट देते हैं, कांग्रेस को भी वोट देते हैं। तो आप उन्हें जो है बटावा कहते हैं, उनको कहते हैं कट जाओगे आप। तो आप ये माहौल आप पूरे देश के खिलाफ आप कह रहे हो बीजेपी बांटना चाह रही है। ये नहीं, जब जाति की बात की जाएगी, रशीदी जी ओके फेड डाउन। ये अगर नहीं सुनेंगे फेड डाउन वोट भी नहीं देंगे। रशीदी जी जो बोल चुके हो ना ऑफर कर दीजिए। रशीदी जी थैंक यू, मेरा गला खराब है, अगर नहीं सुनेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। रशीदी जी एंडिंग कमेंट्स। रशीदी जी ऐश्वर्या भाई जी जनाब। ऐश्वर्या भाई जी जनाब। ऐश्वर्या भाई जी जनाब। मोहन भागवत कहते हैं, क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हर व्यक्ति हिंदू है। जब हर व्यक्ति हिंदू है तो आप किसको कह रहे हैं कि एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, किसको कह रहे हो आप। दूसरी बात, ये 11 साल से बीजेपी की हुकूमत है। इन्होंने तो चाहे वो ट्रिपल तलाक हो, चाहे वक्फ बिल हो, 370 हो, जो भी चीज हो मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। जो हिंदू भर भर के इनको वोट दे रहा है उसके लिए क्या किया इन्होंने। 22 लाख महिलाएं अबेंडेड हैं, उन पर कोई बात नहीं करता। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उस पर कोई बात नहीं करता। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, कोई बात नहीं करता। नौकरियां लोगों के पास नहीं, कोई बात नहीं करता। बस हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। क्या करना चाहते हो भाई देश का, कहां ले जाना चाहते हो देश को। और कहते हो विश्व गुरु बन गया देश। और जो हाई एजुकेशन लोग हैं वो बेचारे सड़कों पे फिर रहे हैं, 5-5 हजार की नौकरियां करते हैं। आपका ऑडियो विश्व गुरु बन गया। ऑडियो को पसंद नहीं आई इनकी बात। देश में बेरोजगारियां हमें। आचार्य जी एंडिंग कमेंट्स। यहाँ जो बात की जाती है सबका साथ सबका विकास,
ये जो बात की जा रही है सबका साथ सबका विकास, ये बात की जाती है। कहीं नहीं कहा जाता कि किसी को बांटो किसी को काटो। यहां कह रहे हैं एक हो, केवल एक होने की बात की है। हिंदुस्तान को एक होने की बात की जा रही है, भारत को एक होने की बात की जा रही है। हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदू हैं, इस बात को समझ लो तो अच्छा है, नहीं तो इस देश का पहले भी जो हाल हुआ है वो दोबारा होने में, ये चाहते हैं कि देश में विभाजन करें, इस देश में बांटे। अरे आपको बांट के ही जो खेल किया जा रहा है आपको समझ में नहीं आ रही। इस डिबेट के अंदर ऐसी सी बात बीच में नहीं, डॉलर बीच में आप बोल रहे हैं, और तो और बीच में आप बोल रहे हैं, आ रहा हूं। गया। अरे भाई तुम बटे हुए हो, तुम बटे हुए हो, तुम बट के अलग हुए हो। आज एक करने की बात की जा रही है, आपको यही समझ में नहीं आ रहा है। मोटी बुद्धि हो गई है, बुद्धि को शील करो, शांति करो। खांसी आ रही है उसको ठीक रिलैक्स रिलैक्स समझो। मुझे भी आती है, ऐसा मत बोलिए। खांसी तो किसी को भी आ जाती है, अब खांसी में भी बांटेंगे आप लोग, ऐसा मत कीजिए। खांसी किसी को, रोहन जी आ रहा हूं, रोहन जी कमिंग टू यू, रोहन जी कमिंग टू यू, रोहन जी कमिंग टू जी, 30 सेकंड्स, 30 सेकंड, रोहन जी आ रहा हूं, रोहन जी को बुलाइए। कोई काट रहा है, आ रहा हूं, रोहन जी आ रहा हूं, 30 सेकंड, और रोहन जी 30 सेकंड, एक मिनट रोहन जी आ रहा हूं। अरे रोहन जी एक मिनट, रोहन जी मैं साफ 30 सेकंड कह देता हूं, बिल्कुल 30 सेकंड। देखिए ये सिर्फ वोट पॉलिटिक्स है। बीजेपी चाहती है कि हमें सारे हिंदू वोट दे दें, वरना न यहाँ कोई काट रहा है न कोई बांट रहा है। और हिंदुस्तान का जो आदमी है वो समझदार है, वो समझता है कि कहाँ कब किसको वोट करना है, इसको हमें साथ रखना है। इस ये समाज जो है देश को बांटने के अलावा समझनी पड़ेगी। हम लोग जो ये डिबेट कर रहे हैं, अभी मौला जी ने अच्छी बात की कि सारे लोग हम हिंदू हैं। अगर आप सारे लोग अपने हिंदू हैं, ठीक है, फिर आप लोग जो सरकार का हर चीज में विरोध कर रहे हैं, तुष्टीकरण क्यों कर रहे हैं? फिर आप MIM से सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों कर रही है? क्यों आप रैली जब निकालते हैं तब सिर्फ मुसलमान भाइयों को कहते हैं मुंबई में रैली निकालने के लिए? आप तुष्टीकरण की शुरुआत करते हैं और फिर मोदी सरकार से आप ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हिंदुओं को एकत्र होने की बात ना करें। जब गाजा में कुछ होता है तो सारे विपक्षी नेता रोड पे निकल जाते हैं। जब बांग्लादेश में हिंदुओं को खिलाफ होता है तो सबके मुंह में दही जम जाता है। जब सनातन का अपमान होता है तब एक व्यक्ति कुछ बोलता नहीं है। एक सांसद का अपमान होता है, उसको गाली संसद में दी जाती है तो उसको गले लगाया जाता है। ये तुष्टीकरण नहीं चलेगा, आप तुष्टीकरण रोक दीजिए, किसी को डिवीजन करने की जरूरत नहीं है। आप तुष्टीकरण की बात होगी, आप मुसलमानों को एक होने की बात मत करिए। एक चीज और, मौलाना ने ये कहा कि किस किस को क्या मिल रहा है, आयुष्मान भारत किसको मिल रहा है, उज्ज्वला योजना किसको मिल रही है, प्रधानमंत्री आवास योजना किसको मिल रही है? या आप बीच में मत बोलिए भाई साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। क्यों आपको डर लग रहा है मेरी बातों से? अशरफ को चुप करवाइए तो मेरी बात रिलैक्स। तो उनको दोबारा नहीं दिया, तो उनको पनिश किया गया जो गलत। ओके, बीच में कभी नहीं बोला। लास्ट 20 सेकंड्स, दिस इज नॉट द वे। लास्ट 20 सेकंड्स, आई जस्ट नीड 10 सेकंड्स फ्रॉम यू। बोलिए बीच में बोलिए कि अगर मुस्लिम तुष्टीकरण होगा तो हिंदू एकत्रीकरण की बात होगी। कोई डिवीजन नहीं कर रहा। Okay. सरकार की योजना का लाभ सारे हिंदू मुसलमान सब लोग ले रहे हैं। तुष्टीकरण नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि तुष्टीकरण नहीं होगा। अब सब लोग भारतीय बन के मिल के आगे बढ़ेंगे, पर जहां पे भी तुष्टीकरण होगा वहां पे भाजपा उसका विरोध करेगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, होगा वहां पे कौन एवरी ऑडियो, ओके रोहन जी, कौन किस